रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लाहौर बोर्ड मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी 2.5 कंप्लीट कर ली थी। आज 2.6 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। कि ये जो हमें फार्मूला गिवन है इसमें हमने एफ जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब होगा, आप आसान अल्फाज में समझ लें कि इक्वल टू के इस तरफ सिर्फ इक्वल टू के इस तरफ सिर्फ एफ रह जाना चाहिए, बाकी सब को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखें, हमने सब्जेक्ट बनाना एफ, फार्मूला हमें गिवन है c इज इक्वल टू 9/5 f minus 32। f स्टैंड फॉर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड c स्टैंड फॉर टेम्परेचर इन F stands for temperature in Fahrenheit and C stands for temperature in centigrade। अब हमने इसे F में फाइंड आउट करना है। अब ये देखेंगे जो हमें गिवन है वो है C इज इक्वल टू 9/5 F माइनस 32। ये इधर 5 डिवाइड हो रहा है, देखिए दरम्यान में कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये एक ही है, डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5C इज इक्वल टू 9 इंटू F माइनस 32। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो 5/9 C इज इक्वल टू F माइनस 32। इसको फर्दर माइनस 32 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 5/9 C प्लस 32। अभी देखें इक्वल टू के सिर्फ F रह गया, फ़ारेनहाइट रह गया, यही हमारा सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट देखें, The formula for finding simple interest is I is equal to PRT, ठीक है, interest is the principal into rate into time। Make P the subject of the formula, make T the subject of the formula। पहली बार हमने P को सब्जेक्ट बनाना है, अगली बार T को सब्जेक्ट बनाना है। हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, हमें गिवन है that I इज इक्वल टू PRT। हमने पहली बार जो है वो P सब्जेक्ट बनाना है। मेक P द सब्जेक्ट, पहली बार P सब्जेक्ट बनाना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो P इज इक्वल टू I ओवर RT। P सब्जेक्ट बन गया। अब इसका B पार्ट था दैट मेक T सब्जेक्ट। हमने T सब्जेक्ट बनाना है, तो यहां से जब T सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास T किसके बराबर आ जाएगा, I ओवर P एंड R। थर्ड पार्ट देखें, मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इसमें हमने जो A है, ठीक है, उसको इस फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इक्वल टू के इस तरफ सिर्फ A रह जाना चाहिए। अब S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि सम ऑफ सीरीज का फार्मूला है ये, तो हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे। ये देखिए ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखें S इज इक्वल टू 2A प्लस अंदर D को मल्टीप्लाई करें n D माइनस D। अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, S माइनस एन डी प्लस डी इज इक्वल टू 2A। डायरेक्ट भी जा सकता था, मल्टीप्लाई करके भी जा सकता है। अब हमने जो है वो A सब्जेक्ट बनाना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो A किसके बराबर आ जाएगा, S माइनस, यहाँ से अगर हम D कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 ओवर 2। ये हमारे पास A जो है वो सब्जेक्ट बन गया।
हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। समझ लेके आपने वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बुक में से, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो V किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच के। मेक H द सब्जेक्ट, H को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो हो जाएगा V ओवर पाई आर का स्क्वायर। H सब्जेक्ट बन गया। एक एक लाइन के आंसर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। अब अगर हमारे पास जो है वो गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमने x सब्जेक्ट बनाना है। अब देखें ये हमें गिवन है, सो इसमें से हम जो है वो x को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सी इधर प्लस हो रहा था जाकर माइनस, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो एम y किसको x किसको बराबर हो जाएगा, y माइनस सी ओवर एम के। ये हमारा x सब्जेक्ट बन गया। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में ट्रेपेजॉइड जो है ना वो क्या है, एरिया हमें गिवन है वो है 1/2 यानी कि हाइट इंटू B1 प्लस B2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। हमने H को सब्जेक्ट बनाना है। H को सब्जेक्ट बनाने के लिए देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2a इज इक्वल टू H इंटू B1 प्लस B2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, H इज इक्वल टू 2a ओवर B1 प्लस B2। यही H हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखें, कहता है पेरीमीटर P ऑफ अ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू L प्लस W, मेक L द सब्जेक्ट। फार्मूला गिवन है बिल्कुल वैसे ही है आपके पास। फार्मूला क्या गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। फार्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। इसमें से हमने सब्जेक्ट बनाना है L। L ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो P/2 इज इक्वल टू L प्लस W, प्लस W है माइनस हो जाएगा, P/2 माइनस W इज इक्वल टू L। हमने L की वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x द सब्जेक्ट। इसमें से हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। इक्वेशन पैराबोला की क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमने x सब्जेक्ट बनाना है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू y का स्क्वायर ओवर 4a। x सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ p इज इक्वल टू s माइनस सी, s जो है वो सेलिंग प्राइस है, c जो है वो कॉस्ट प्राइस है, मेक s द सब्जेक्ट। s हमने सब्जेक्ट बनाना है। हमें गिवन है दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें से हमने सब्जेक्ट बनाना है s को, तो ये इधर माइनस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, s इज इक्वल टू p प्लस सी। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं आपको लिखने की, सेल प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, सिंपल आप एक स्टेप में कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, हमें h हमने सब्जेक्ट बनाना है। वॉल्यूम कोन का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी h को सब्जेक्ट बनाना है हमने। ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3v इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर h। अब हमने h को सब्जेक्ट बनाना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, h इज इक्वल टू 3v बाई पाई आर का स्क्वायर। ये h भी हमारे पास सब्जेक्ट बन गया।
हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज 2.6 हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.77 पर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।